हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 93 में युवान गुस्से में कहता है, क्लेरा मुझे मजबूर मत करो, मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहन हो, वरना मैं अभी तक सारी चीजों की जानकारी निकाल लेता और मैं यहाँ पर बैठ के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा होता। क्लेरा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक साधारण जवान लड़की अविवाहित माँ क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि वे अपना जीवन अच्छे से जी सकती है। ही फैमिली में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को इसी बात की परवाह क्यों रहती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? युवान कहता है, आपको कैसे पता चल गया कि वो लड़की जिसने शादी नहीं की है और वो माँ बन चुकी है और वो अभी खुश है, वो कभी किसी को ऐसी चीजें नहीं बताएगी? आपको क्या लगता है कि वो लड़की अपने दर्द के बारे में आपको बताएगी? क्लेरा कहती है, ये सिर्फ एक अनुमान है, मेरे पास बच्चा है और मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकती हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। युवान कहता है, ऐसा लगता है कि आपने मेरे खिलाफ जाने की ठान ही ली है। क्लेरा कहती है, क्यों? मुझे पता है कि मैंने इस बार जानबूझकर के फैसला लिया है, लेकिन मैंने उस लड़के को इन सारे सालों में प्यार किया है और मैं नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को जाने दूं। क्लेरा चुपचाप से बातों के बीच में यूई को कॉल कर देती है। यूई कॉल पिक कर लेती है। क्लेरा क्युआन से कहती है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुमने जैस्मिन को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जैसन के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। यूई ने जैसन की जान बचाई क्योंकि जैसन यूई के साथ अच्छा फील करता है, तो तुमने उससे शादी कर ली। अगर यूई कुछ ऐसा करती है जो आपको और जैसन को पसंद ना हो, तो क्या आप उससे तलाक ले लेंगे? आप एक बिजनेसमैन हैं, आप हमेशा अपने हित के बारे में सोचते हो। या आपने कभी दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचा? औरतें आपके जीवन में सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह है और वो कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको चुनौती दे रही है ना? क्युआन कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्लेरा कहती है, यूई, मैं और जैस्मिन सब आपके हाथ की कठपुतली है। आपने जैस्मिन की फैमिली बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अगर तुम फ्यूचर में अगर यूई को पसंद नहीं करोगे तो क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? यूई कॉल पर इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। क्लेरा कहती है, ये उसके परिवार और उसके जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर दोगे। ये सुनकर यूई कॉल काट देती है और अपने मन में कहती है, मैं खुद को ये सुनने से जारी नहीं रख सकती। इसके बाद यूई वॉशरूम में आके अपना चेहरा धोती है और खुद को आईने में देखकर मन में कहती है, इस चेहरे को देखो, मुझे इस बात पे कैसे भरोसा हो सकता है कि क्युआन मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, जबकि उसके चारों तरफ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। होश में आओ यूई। इसके बाद यूई दोबारा मॉर्चरी में आ जाती है। नोआ वहाँ पर होता है। नोआ कहता है, यूई, यहाँ तुम दोबारा आ गई? यूई कहती है, और कितना काम बच गया है? नोआ कहता है, लगभग हो ही गया है, हमें बस इसे फ्यूनरल होम पहुंचाना होगा। ये सारा काम खत्म होने के बाद यूई और नोवा रेस्टोरेंट में होते हैं। नोवा कहता है, पहले तुम कुछ खा लो, बाद में तुम तुम्हारा काम करना। यूई कहती है, मुझे बियर पीना है। नोवा कहता है, सपने देखती रहो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? यूई कहती है, तुम्हें क्या लगता है लोग शादी क्यों करते होंगे? नोवा कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी सिंगल हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? यूई कहती है, अगर तुम शादी करोगे तो तुम क्यों करना चाहोगे? नोवा कहता है, क्या कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? भले वो तैयार हो जाए और उससे मेरे काम से कोई एतराज ना हो, लेकिन उसके परिवार को जरूर होगा। यूई कहती है, आपकी नौकरी में कुछ गलत नहीं है, हर कोई मरता है और मॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट के बिना मरना ये काफी दुखद होता है। नोआ कहता है, यह आपकी सोच है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। यूई अपने मन में कहती है, इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, मैं आज रात को क्युआन से ही इस पर बात करूंगी। इसके बाद यूई घर आ जाती है। यूई अपने मन में कहती है, आज उन शब्दों को सुनने के बाद मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए? मुझे पता है क्युआन ने शुरुआत में जेसन की वजह से मुझसे शादी की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे मैं ये सारी चीजें भूल गई। यूई दरवाजा खोलते हुए कहती है, यदि आज हम दोनों सोशल स्टेटस में सेम होते तो शायद मैं आज उनसे बहस करती, लेकिन अब मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मुझे डर है कि मैं इसके परिणाम को सह नहीं पाऊंगी। इसके बाद यूई गेट खोलकर अंदर आ जाती है। क्युआन सोफे पर बैठा होता है। क्युआन कहता है, आपने फिर आज देर तक काम किया? यूई कहती है, नहीं। क्युआन कहता है, तो आपको इतनी देर कहाँ हो गई? यूई कहती है, रिचमैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्युआन कहता है, पहले बैठ जाओ। यूई कहती है, क्या हम साथ में नहीं सो सकते? क्युआन कहता है, क्या? यूई कहती है, मैं इसके बारे में कंफर्टेबल फील नहीं करती। क्युआन कहता है, क्या क्लेरा ने आज दोपहर में आपको फोन किया था? यूई कहती है, पहले हमारी शादी करने का जो भी कारण था, लेकिन आपके परिवार ने शादी के बाद मेरे और मेरे पिताजी का काफी सम्मान किया और आपके सोशल स्टेटस के कारण हमें बहुत लाभ हुआ, लेकिन अंदर से मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसा नहीं होगा जिसमें हम एक दूसरे का फायदा उठाए। क्युआन अपने मन में कहता है, लगता है ये लड़की आज सीधे अपने मुद्दे पर आ रही है। क्युआन यूई से कहता है, तो क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? यूई कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लग गई हूँ। रिचमैन, प्लीज बस मेरे सामने पूरे दिन दिखना बंद करो, मेरा दिल इसको सह नहीं पाता है। क्युआन अपने मन में कहता है, ये लड़की ने पहली बार मुझे कन्फेस किया, ये फीलिंग मैं शब्दों में नहीं बता सकता। यूई कहती है, तो क्या मैं आपके रूम के फर्श पे सो सकती हूँ? ये सुनकर तो क्युआन के होश उड़ जाते हैं। यूई कहती है, रिचमैन, ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैं कर सकती थी, यदि आप इससे सहमत नहीं है तो मैं अब ठीक से जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर क्युआन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि तोते की जगह उसके कौवे उड़ गए हैं। क्युआन वहाँ से जाते हुए कहता है, आज मैं शॉवर नहीं ले रहा।
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।